मार्ग के अंदर होता है प्रेम। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लेना, रोनाल्डो सर को देख लेना, विराट कोहली सर को देख लेना, कह रहा हूँ कि आपको धर्म करना है ना, निस्वार्थ करना है, निष्काम कर्म करना है ना, दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा हो, ये है निस्वार्थ वर्क। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी सर, रतन टाटा सर का एग्जांपल देता हूँ मैं, बता रहा हूँ कि धर्म करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। तो ये थोड़े थोड़े से ग्लिम्स है आपको समझाने के लिए। हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि अपनी कंपैरिजन किसी से करना है ना, तो उसका फिंगरप्रिंट और आपका फिंगरप्रिंट मैच करके देख लेना। अगर दोनों का मिल रहा है ना तो फिर कंपैरिजन करो, क्योंकि भगवान ने आपको अलग आइडेंटिटी दी है कि आप कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, है ना। तो आप अपना खुद का टैलेंट, खुद की यूनिकनेस फाइंड करो इसको। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें बहुत ये बड़े बड़े वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं कि आप जो बड़े बड़े वीडियो बना रहे हो ना, इनको शॉर्ट्स में बनाओ, इनको रील्स बनाओ, तो हमको रील्स देखने में समझ में आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप रील्स अगर देख लोगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, आप वो काम भी नहीं करोगे उठ के कि ये मैं काम कर लूँ, और कर भी लिया ना तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे वो काम। क्योंकि मोटिवेशन अलग चीज़ होता है और एक गोल को पाना अलग चीज़ होता है ना। मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं उसको इतने डीपर लेवल तक पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊँगा कि उसको समझने के बाद आपके मन में सिर्फ ऐसा कि यार ये कर क्यों नहीं रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें मेरे को क्लियर है पर बस अब एक्शन क्यों नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पे आपकी साइड से रुकोगे आपकी, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरे साइड से तो मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। और मैं मोटिवेशनल में आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप बेड से खड़े हो जाओ और ये सारी चीज़ें करो। देखो, मैं इसको और थोड़े से सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। पहले आप मेरे को समझोगे नहीं ना, तब तक मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरे को फटाफट चीज़ें मिल जाए, फटाफट चीज़ें मिल जाए, फटाफट चीज़ें तो दे दी जाएगी आपको, पर आप आउटपुट वैसा फटाफट नहीं लेके आ पाओगे, है ना। आपकी जो मेमोरी है, ब्रेन है, जो क्षमता है, आपके शारीरिक जो हार्मोन्स है, वो उसको एडोप्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी। अगर मैं एक 18-17 साल के बच्चे को बोल दूँ कि तू मेरे से पढ़, मैं तेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और सारी चीज़ें सिखाता हूँ, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है ना, उसके जो जहाँ पे रहता है उसका एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से वो एडोप्ट करेगा, ना कि मेरे को भले 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, है ना। तो अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है। ठीक है, अगर कोई वीडियो देख रहा है पनीर की सब्ज़ी बनाने का या काजू कड़ी बनाने का 1 मिनट का, कि 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि काजू कड़ी कैसे बनती है। ठीक है, और एक फ़र्स्ट टाइम शेफ़ जो भी है, कि जो भी भोजन खाना बनाने वाला वो फर्स्ट टाइम अगर बना रहा है और 1 मिनट का वीडियो देख के बनाएगा तो फेल ही होगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि फेल ही होगा वो, क्योंकि जो 1 घंटे की प्रोसेस है उसको आप 1 मिनट में समझ रहे हो, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, आपको अनुभव नहीं है। ठीक है, और जो मिस्टेक्स होगी, जो प्रॉब्लम्स आएगी काजू कड़ी बनाते टाइम, क्या क्या टेक्सचर्स आते हैं, क्या क्या स्मेल आएगी, क्या फ्रेगनेंस रहेगी, कितनी देर उबालना है, कितनी देर बॉईल करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो बताई वो स्किप हो जाती है। उसके अंदर सिर्फ ये बताता है ये लेना, ये लेना, ऐसे मिक्स करके बना दो। कोई भी वीडियो पढ़ लो आप, कितने भी रील्स देख लो, कभी भी आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा डीप में समझना है ना तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, जैसा उसके अंदर बताया गया। अब मैं ये सारे वीडियो अंदर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये तभी काम करेगी जब आप इनको लाइफ में फॉलो करोगे। भले आप कितने भी मेरे वीडियोस देख लो, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे ना, जब तक कोई काम की चीज़ नहीं है। और बिना डिसिप्लिन और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लेना, रोनाल्डो सर को देख लेना या विराट कोहली सर को देख लेना, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको धर्म करना है ना, निस्वार्थ करना है, निष्काम कर्म करना है। अब निस्वार्थ के अंदर देखो ऐसा होता है, निस्वार्थ जब वर्क करते हैं ना तो अपने को हैप्पीनेस नहीं चाहिए रहती है ना, उस टाइम दूसरे को खुशी होती है। निस्वार्थ वर्क का मतलब यही है कि मेरी वजह से दूसरों को अच्छा लगे, है ना, दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा हो, ये है निस्वार्थ वर्क। ना कि मेरे को फ़ायदा हो, मेरे को प्रॉफिट हो, वो स्वार्थ हो गया मेरा, है ना। जितने भी अभी लोग काम करते हैं ना, सबसे पहला कि मेरा क्या फ़ायदा इसके अंदर, तो उस टाइम तो आपका फ़ायदा हो जाएगा पर लॉन्ग टाइम में आपका फ़ायदा नहीं होगा, है ना। क्योंकि धर्म के विरुद्ध आप काम कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, कि आपका फ़ायदा पहले देख रहे हो। ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और ये
तीनों चीज़ों को समझने के लिए ना, देखो इनको कंबाइन करेंगे ना, तब आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा और ये सारी चीज़ें आएगी। तो अब ये कैसे आती हैं? कर्म मार्ग करता है हर कोई व्यक्ति। मान लो एक माँ है ना, जो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है। सबसे पहले कर्म मार्ग के अंदर ये आता है कि मेरे को एक्शन लेना पड़ेंगे ना, आपकी मेरे को कुकर निकालना पड़ेगा, दाल निकालनी पड़ेगी, या जो जो भी उसके अंदर रेसिपी निकालनी है वो मेरे को सारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने कर्म किया, है ना, माँ ने कर्म किया। ज्ञान मार्ग के अंदर ये कि कितनी उसकी क्वांटिटी लेनी है, कितने जने खाने वाले हैं, ये ज्ञान मार्ग हुआ। और भक्ति मार्ग के अंदर होता है प्रेम, है ना, किस इंटेंशन से मैं काम कर रहा हूँ, है ना, कि टेस्ट अच्छा है, मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, है ना, इस हिसाब से माँ काम करती है कि उसके अंदर मैं अपना प्रेम डालूँ, है ना, काम करते करते टाइम पूरा इंटरेस्ट हो मेरे को उस काम करने में। जब ये तीनों चीज़ें मिलती है ना, तो दाल या कुछ भी, जो भी सब्जी या कुछ भी पकवान बनता है ना, उसमें टेस्ट आता है। अगर दो चीज़ें भी कि कर्म और ज्ञान कर दिया सिर्फ आपने, है ना, कि कितना लेना है और कैसे कितनी देर उबालना है, इंटरेस्ट नहीं है आपका कि हाँ यार ठीक है मेरे को ज़बरदस्ती बनाना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें वैसा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा का एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है, उसको एक किसी टीचर ने बोला है कि आपको कोई सी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, या कोई सा भी एक टास्क दिया उसको कि ये करना है, ये असाइनमेंट से लेके आना है। तो सबसे पहले कर्म मार्ग की सबसे अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, मेरी पेज साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना, प्रॉपर पेन या कुछ भी मैं लेके उसको लिखूं। फिर ज्ञान, तो ज्ञान मार्ग के अंदर कि क्या क्या उस सब्जेक्ट के बारे में कितना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, वो उसके अंदर आएगा। फिर थर्ड नंबर पर आएगा कि मैं कितना इंटरेस्ट के साथ उस काम को कर रहा हूँ, है ना, कि मेरे को उसके अंदर मेरे टीचर मेरे को अप्रिशिएशन देंगे कि क्या मेरे को मेरे टीचर को हैप्पी करना है ना, कि मेरे टीचर को लगे कि वाह यार आपने मेहनत करी, इसका क्रेडिट मिले कुछ ना कुछ, कि यार मेरे टीचर को हैप्पीनेस हो, ऐसा मेरे को काम करना है। तो ये जो इंटेंशन है ना, ये प्रेम का, दया का, करुणा का, ये भक्ति से आता है कि उसके अंदर मैं सामने वाले की खुशी देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो ये तीनों जब कंबाइन होते हैं ना, तो आपको आउटपुट जो आता है वो आता है एकदम सॉलिड, है ना, वो दूसरों को भी हैप्पीनेस देता है और आप खुद भी हैप्पी होते हो। और जो कामना मतलब निष्काम कर्म के अलावा जो काम होता है ना, कि जिसमें मेरी डिज़ायर्स फिक्स है या मेरे तीनों मार्ग इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो उसके अंदर सामने वाले को आप प्रॉब्लम देते हो, है ना, कि आप ज़बरदस्ती चाहते हो या कि तुम ये काम करो वो करो, कुछ भी उससे कि ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करना। ठीक है। तो ये तीनों काम जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ना, वहाँ पे सबसे पहला यही रहेगा कि ये भक्ति मार्ग के अंदर स्वयं के ऊपर सब सारी चीज़ें कि मैं खुद एक्शन लूँ या मैं दूसरों को परेशान नहीं करूँ। सबसे पहला इंटेंशन ही यही होगा। भक्ति मार्ग में जो उतरेगा ना, उसको सबसे पहली बात ही समझ में ये आएगी कि मेरी वजह से किसी के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो अपने काम खुद करना चाहता है ना, खुद करना धीरे धीरे सीखता है, वो दूसरों को प्रॉब्लम्स देना बंद कर देता है। ठीक है। ये मैं और आगे समझाते जाऊँगा, धीरे धीरे समझने वाली चीज़ें ये। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा तो फिर वही प्रॉब्लम आनी है कि आप तो बहुत आध्यात्मिक बातें करते हो और सारी चीज़ें सर के ऊपर से जा रही है हमारे, तो वैसा नहीं करेंगे अपन। ठीक है। अब ये इसमें देखो, धर्म मार्ग के अंदर जब धर्म निभाता है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर ऐसा होता है, ये तीनों मार्ग जब कंबाइन करता है ना व्यक्ति, तो वो निस्वार्थ काम करता है। अभी अपने जो देश के राजा हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी सर, वो निस्वार्थ निष्काम कर्म कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है। पर्टिकुलर वो नहीं चाह रहे हैं कि किसानों का भला हो या इस व्यापारी का भला हो या इनका भला हो। पूरे देश की ओवरऑल चीज़ों में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो राजा हैं देश के, तो उनका जो प्रजा है वो पूरा परिवार है उनका। पर्टिकुलर एक पर्सन उनका वो फैमिली मेम्बर नहीं है या ये मेरा लाड़का है या मेरा दुलारा है या जो भी, पूरा देश उनकी प्रजा है। ठीक है। और पूरा परिवार है, तो उसके लिए वो निस्वार्थ और निष्काम कर्म कर रहे हैं। निस्वार्थ और निष्काम कर्म कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कर्म तो कर रहा हूँ मैं, है ना, देश का राजा हूँ, पर मेरे को ना किसी की वाहवाही चाहिए ना किसी की बुराई चाहिए। जो मेरे देश के हित के लिए काम होगा वो मैं करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें मिल जाती है ना, कोई गुरु आपके ऊपर होता है, कोई इष्ट होता है, तो फिर आपके अंदर काम करने की क्षमता रहती ना, वो 10x हो जाती है। आपको फिर किसी भी एक्शन से लेने से कोई डर नहीं लगता, है ना, मृत्यु का भी वही नहीं लगता कि क्या होगा अगले क्षण,
जो होगा देखा जाएगा। तो ये भक्ति मार्ग से सीखते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे रतन टाटा सर का एग्जांपल देता हूँ मैं कि कर्म मार्ग भी उन्होंने बहुत मेहनत करी, ज्ञान भी बहुत है, उसके साथ में उन्होंने भक्ति को भी अपनी लाइफ में उतारा। चैरिटी वही व्यक्ति दान कर सकता है जो जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा है, दूसरों लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखती हो जिनको, ठीक है, ये भक्ति ही दिखाएगी आपको। जिस दिन भक्ति मार्ग में उतरोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार कितने लोग आसपास कितने लोग परेशान हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ, ये ऐसी चीज़ें आपके अंदर आएगी, है ना। तो रतन टाटा सर की लाइफ की मैं बात करता हूँ तो वो इतना चैरिटी करते हैं कि अभी भारत के अपने जो सबसे अमीर आदमी हैं वो जितना साल भर का अर्निंग करते हैं ना, इतना डोनेट करते थे रतन टाटा सर, और अभी भी करता है उनका ट्रस्ट। जब भक्ति आती है ना तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि रतन टाटा सर कभी कहीं से जा रहे थे और एक कपल बारिश में भीग रहा था और उसको देखते हुए उन्होंने फिर नैनो कार बनाई कि यार मैं किसी की लाइफ में क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये कैसे आता है, ये क्यों आया उनको, ठीक है। ये तब आता है जब आपके अंदर दया रहती है कि यार मैं क्या करूँ यार इनके लिए, है ना, कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। ये दया कब आती है आपको, जब आपका इष्ट होता है, कोई गुरु होता है या कोई किसी का नाम स्मरण करते हो आप, ये तब आता है, ठीक है। धर्म मार्ग के अंदर सिर्फ ये है कि जो भी रोल आपको मिले वो बहुत अच्छे से निभाना है। आप पिता का रोल मिला हो, आपको गर्लफ्रेंड का रोल मिला हो, आपको बॉयफ्रेंड का रोल मिला हो, आपको पत्नी का रोल मिला हो, किसी का भी रोल मिला हो, आपको एक टीचर का भी रोल मिला हो ना, तो इस इंटेंशन के साथ निभाना उस रोल को कि बच्चे के फ्यूचर में ज़िंदगी भर मुझे याद रखना चाहिए कि यार मेरे टीचर ने मेरे को कुछ सिखाया था। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्कूल जाता है बच्चा, कॉलेज भी पढ़ लेता, पर लाइफ में फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है उसको कि उसको समझ नहीं आता कि मैं किसकी हेल्प लूँ, है ना। कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे लोग बैठे हैं आसपास कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, पर मेरे अंदर जो भरा हुआ है, बहुत भड़ास भरी हुई है या कुछ भी भरा हुआ ना, वो सुनने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम है ना। कि किसी बच्चे के साथ कुछ उसका ब्रेकअप हो गया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई ना, तो कि यार कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जो मेरे को समझ पाए, और वो व्यक्ति होते हैं पेरेंट्स, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चों को उम्मीद रहती है अपने पेरेंट्स से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ हर पेरेंट्स को कि अगर आपकी बेटी है तो अगर आप माँ हो तो आपकी बेटी से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, और अगर आप पिता हो तो आपके बेटे से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि अगर कुछ भी बात हो ना लाइफ में तो सबसे पहले आपको आके शेयर करें। कोई भी दिक्कत ऐसी मुसीबत में उसकी हैप्पीनेस कम नहीं होनी चाहिए बस लाइफ में, कि यार उसकी मस्ती कम हो गई। सीरियस रहना है, सारी चीज़ें, पढ़ाई करना है, लाइफ में ग्रोथ करनी, सब करना है, ये सब अपनी अपनी जगह हैं, पर वो कभी भी उसकी हैप्पीनेस कम मत होने देना, है ना। नहीं तो वो बच्चे का करियर बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जाके लाइफ में। उसको मतलब इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि अपने मम्मी पापा से वो सारी बात खोल के बता सके, ठीक है। मेरे पापा ने भी मेरे को दोस्त बना के रखा, उन्होंने सारी चीज़ें मेरे को बताई थी कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना और जल्दी अचीवमेंट करनी है ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना। हाँ, अगर कोई लड़की पसंद है तो बिल्कुल उससे बात करो और इतने कैपेबल बनो पहले कि उसकी फैमिली वालों को लगे कि हाँ यू डिज़र्व इट, है ना। कोई गलत चीज़ें कि भागना, ये करना या गलत एक्टिविटी नहीं करना। पहले कमाओ, नाम कमाओ, अपना खुद के दम पे कुछ करो, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप होगी। तो मैं हर बच्चे से यही बोलना चाहता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार आपको है, पर कब, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करोगे, ठीक है। पेरेंट्स से बात करो आप कि मेरे को टाइम चाहिए या कुछ चाहिए, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, पूरी दुनिया हमारी बात समझ रही है, ठीक है। तो उस टाइम सिर्फ आपको ये भक्ति मार्ग ही सपोर्ट कर सकता है कि कैसे उनको आपको समझाना है, ठीक है। जो सुप्रीम लॉर्ड होता है ना वो सब कुछ कर सकता है। मैं हर बच्चे से यही बोलना चाहूँगा या बोलता हूँ कि अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लाइफ में कुछ भी कर रहा है ना, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, लाइफ में जल्दी उठना स्टार्ट करो। इसके लिए मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान करी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब ये चीज़ें मैं इतनी, मेरा टॉपिक क्या था, धर्म क्या था और अलग अलग चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं, होता यह है कि अगर मैं पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करूँगा ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्या हमने समझ लिया पर आगे क्या, है ना। कि पनीर की सब्ज़ी बनाना 1 मिनट में तो आपने बता दी, आधे घंटे में बता दी, तो उसके अंदर अब मैं बता रहा हूँ कि धर्म करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। तो ये थोड़े थोड़े से ग्लिम्स है आपको समझाने के लिए कि धर्म करोगे ना तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें होगी, है ना। जब भक्ति मार्ग पे उतरोगे ना तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी आपके मतलब
नकली फेसेस घूम रहे हैं ना आपके लाइफ में, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना वो दूर होंगे। तो उस टाइम आपको बुरा भी लग सकता है कि यार मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये लोग मेरे से ऐसा चिढ़ क्यों रहे हैं, मेरे से झगड़ क्यों रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा कि